नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्ल्ड हब के एक और हेल्पफुल वीडियो में। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का पैन कार्ड जनरेट हो गया है। साथ ही साथ ये लेटर भी निकल चुका है कि जिन का भी पैन कार्ड जनरेट हो गया है वो अपना एब्सेंटी बीआरसी या सीआरसी में जमा कर देंगे। परंतु बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो मूल वेतन है, जैसे कि जो फिक्स किया गया है कि एंट्री पे 25,000 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए 28,000, इसी प्रकार से 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000। लेकिन ऐसे शिक्षक भी हैं जो बहुत पहले से ज्वाइन किए हुए हैं और उनका मूल वेतन फिलहाल इस मूल वेतन से कहीं ज़्यादा है। और विभाग द्वारा पहले ही ये लेटर जारी किया जा चुका है कि किसी का भी मूल वेतन में कटौती नहीं होगी, उनको उनका वेतन का संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से किसी भी शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और एब्सेंटी में वो किस प्रकार से इसको फिलअप करेंगे। तो आइए इसके लिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार से इस वीडियो को आप अपने अन्य साथियों को भी शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर ये के पाठक के द्वारा जारी किया गया पे फिक्सेशन लेटर है। यहाँ एंट्री पे आपको दिया गया है कि अगर फर्स्ट टाइम कोई जॉब में आएंगे तो उनको ये मूल वेतन मिलेगा, लेकिन अगर किसी शिक्षक का इससे ज़्यादा हो, वो पहले से ही पा रहा तो उससे उसे कम नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके ऊपर वाला सेल में उसको भेजा जाएगा। मैंने यहाँ एक फॉर्मेट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। आप इसी फॉर्मेट के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का एब्सेंटी बनाया जाएगा। यहाँ ये फॉर्मेट है और लगभग यही फॉर्मेट हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है और इसी फॉर्मेट के थ्रू हर जगह से एब्सेंटी लिया जा रहा है, जिसमें है कि विशेष शिक्षकों की उपस्थिति विवरणी, प्रखंड अंचल का नाम में यहाँ आप जिस भी प्रखंड से संपर्क रखते हैं आप अपने प्रखंड का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। देन यहाँ जिला का नाम मेंशन करेंगे और जिस भी माह का आप एब्सेंटी बनाएंगे उस माह को यहाँ लिखा जाएगा। मैंने यहाँ जनवरी माह को एक नमूना मान करके इस एब्सेंटी को बनाया हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं कि टोटल वर्किंग में 31 डेज मैंने लिखा हुआ है। आइए इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं कि किस प्रकार से मैंने इसे बनाया हुआ है। आपको भी सेम इसी प्रकार से इसको बनाना है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े और आपके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती भी ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुल 26 कॉलम है। इन 26 कॉलम को आपको भरना है। पहला कॉलम में सीरियल नंबर है, क्योंकि यहाँ हम एक ही शिक्षक को बनाकर देख रहे हैं। ये डेमो फॉर्म है। आपको यहाँ जो नाम मिलेगा ये एक फॉर्मेलिटी है, आपको डेमो के तौर पर दिखाया जा रहा है, बाकी डिटेल को समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ सीरियल नंबर में 1 डाला हुआ है। उसके बाद सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर मैंने यहाँ डेमो के तौर पर भी दिया हुआ है। आपका जो भी होगा आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। देन यहाँ टीचर नेम, जो भी नाम है आपका उस यहाँ टीचर नेम में आप अपना नाम फिल करेंगे। देन यहाँ स्कूल का नाम आप फिलअप करेंगे। टोटल वर्किंग में उस मंथ में जितने भी दिन होंगे, मैंने यहाँ जनवरी को माना है तो जनवरी में चूंकि 31 दिन होते हैं तो यहाँ 31 दिन मेंशन किया गया है। इसी प्रकार से जनवरी में टोटल जो वर्किंग हुआ है वो 25 दिन का हुआ है, यानी 4 दिन रविवार और 2 दिन सरकारी छुट्टी थी। उन 2 दिनों को माइनस करके यानी 4 2 6 को माइनस करके जब 31 में 6 माइनस कर देंगे तो वर्किंग डे बनेगा 25। तो मैंने यहाँ 25 दिन को मेंशन किया हुआ है। इसी प्रकार से डीओ भी यहाँ मैंने मेंशन किया है। जो भी शिक्षक का डीओ भी होगा आप यहाँ मेंशन करेंगे। देन यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने जिस भी डेट को ज्वाइनिंग किया हुआ है वो डेट यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। लगभग शिक्षक जो ज्वाइनिंग किए हैं वो 1/1/2025 को ज्वाइन किए हैं, इसलिए यहाँ लगभग शिक्षकों का ज्वाइनिंग डेट में 1/1/2025 ही रहेगा। आपके केस में अगर इससे डिफरेंस है तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन यहाँ आपको प्रान नंबर, जो भी आपका प्रान नंबर है मैसेज में आया होगा, आप प्रान नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। अगर प्रान नंबर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके लिए मैंने अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या अगर कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसे ज़रूर लिख दें ताकि आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। उसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। IFSC कोड जो भी आपका रहेगा आप उसको मेंशन करेंगे। देन यहाँ आपका आधार नंबर मेंशन करना पड़ेगा और जो भी आपका बेसिक है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक शिक्षक से पूछा है कि उनका नियोजन इकाई में कितना मूल वेतन था। उन्होंने बताया कि उनका नियोजन इकाई में 29,850 रुपये मूल वेतन था। सॉरी, उनका नियोजन इकाई में 29,530 रुपये मूल वेतन था। और हम जब इसको वेतन संरक्षण के हिसाब से देखे हैं कि इनका अब जो मूल वेतन बनता है वो 29,850 रुपये बनता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ 29,850 रुपये ही मेंशन किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैंने ये किस हिसाब से 29,850 किया है, जबकि यहाँ ऑलरेडी उनका 29,530 था। इसको आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद मैं आपको पूरे डिटेल में इस चीज़ को समझाता हूँ।
तो यहाँ मैंने 29,850 रुपये जो उसका बेसिक पे है उसको मेंशन किया है। देन इसका जो 53% पे डीए निकलता है 15,821 रुपये उसको मेंशन किया है, और एचआरए 1493 रुपये होते हैं उसको भी मेंशन किया है। मेडिकल 1,000 रुपये, सीटीए यहाँ नहीं है, शिक्षा विभाग में नहीं मिलता है, तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया है। उसके बाद जो ग्रोस जो सैलरी बनती है वो 54,528 रुपये, उनमें से एनपीएस डिडक्शन होता है 4567 रुपये, और जो बीमा है जीआईएस बीमा उसमें 30 रुपये कटौती होता है, उसको मेंशन किया हुआ है। आपका टोटल जो डिडक्शन होता है 4567 प्लस 30 यानी 4597 रुपये, उसको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। देन यहाँ नेट पे यानी टोटल ग्रोस सैलरी जो आपकी बनी 54,528 में से 4597 रुपये जब माइनस कर देंगे तो आपका जो नेट पे बनेगा वो 43,547 रुपये। तो इतने ही अमाउंट आपको अपने अकाउंट में क्रेडिट होंगे, सैलरी मिलेंगे। अब आइए जानते हैं कि जब इन शिक्षक साथी का इनका जो नियोजन ज्वाइनिंग डेट है वो 10/4/2007 है। इनका मूल वेतन जैसा कि मुझे उनके थ्रू पता चला कि दिसंबर में उनका मूल वेतन था 29,530, और इन्होंने ज्वाइनिंग किया है विशेष शिक्षक के रूप में 1/1/2025 को। तो 29,530 जब उनका नियोजन इकाई में था तो मैंने यहाँ 29,850 रुपये कैसे मेंशन किया, इस चीज़ को समझने के लिए हमको इस फॉर्मेट पर जाना होगा। देख सकते हैं कि यह फॉर्मेट जब विशेष शिक्षक का नियमावली बनाया गया था उस समय हमारे पूर्व एसीएस के पाठक सर थे, उनके थ्रू पे फिक्सेशन लेटर बनाया गया था और कहा गया था कि किसी को भी अपने वेतन से कम वेतन नहीं दिया जाएगा, उनका जो वेतन है उनसे कम वेतन नहीं दिया जाएगा। तो अब मान लीजिए उनका वेतन नियोजन इकाई में 29,530 रुपये था, तो इनको घटा करके ऐसा नहीं कि चूंकि ये 1 to 5 के शिक्षक हैं तो फिर 25,000 कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी मतलब लॉस हो जाएगा, इसलिए इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो वेतन संरक्षण का लाभ अब कैसे मिलेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 1 to 5 के हैं। 1 to 5 में इनका ऑलरेडी जो वेतन था 29,530 था, तो अब हम यहाँ देखेंगे 29,530 किस कॉलम में आता है। तो देख सकते हैं कि छठा कॉलम में 28,980 रुपये, उसके बाद सातवां जो स्लैब है वो 29,850 रुपये। तो गोया 28,980 से भी बढ़ करके इनको मिल रहा है। तो इससे अगला स्लैब यानी 29,520 में से उससे अगला स्लैब जो होगा 29,850 रुपये, तो ये उनका अब अगला मूल वेतन हो जाएगा। यानी समझने के लिए आप देखिए कि इनका जो मूल वेतन नियोजित शिक्षक के रूप में था 29,530 रुपये, इनको अब घट के नहीं मिलेगा बल्कि इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, और इनको अब 29,850 रुपये मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि मात्र 200-300 रुपये का ही यहाँ फायदा हो रहा है, ज़्यादा खास फायदा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से क्योंकि यहाँ वेतन संरक्षण का इनको लाभ मिला तो 29,850 रुपये इनका मूल वेतन हुआ। तो मैंने उसी को यानी 29,850 रुपये को बेसिक मानते हुए उनका डीए, एचआरए, मेडिकल तो सबका सेम है, इन सब चीज़ों को मानते हुए मैंने इनका ग्रोस सैलरी इसी प्रकार से जो नेट सैलरी है उसको बनाया हुआ है। अब आपके केस में जो भी आपकी सैलरी हो आप इस हिसाब से पे फिक्सेशन वाले लेटर पर आएंगे, और आपका वेतन जिस भी कैटेगरी में यहाँ होगा आप उससे अगला वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 29,530 या 20 था, तो उस केस में यहाँ क्योंकि उससे नीचे वाला नहीं आएगा बल्कि उससे अगला ऑप्शन आपको मिलेगा, तो 29,850 का ऑप्शन ही मैंने सेलेक्ट किया होगा। जब आपको मूल वेतन का पता लग जाए तो उसके बाद आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे मोबाइल में, और प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन सर्च करेंगे BR टीचर ऐप। देख सकते हैं BR टीचर ऐप, इसको आप सर्च करेंगे। इसका लोगो आप देख लें कि BR टीचर्स पे कैलकुलेटर। आप इस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लें, मैंने ऑलरेडी अपने इसमें डाउनलोड किया हुआ है। इसको ओपन करेंगे, जो ही ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें आपको मूल वेतन बेसिक से वेतन विवरण आपको प्राप्त करना है, इसलिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐड इस तरीके से दिखेगा, इस ऐड को आप स्किप करेंगे। देन आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने यहाँ जो भी वेतन अपने लिए प्राप्त किया है आप उस वेतन को यहाँ टाइप करेंगे। यहाँ जैसे कि 29,850 रुपये मैंने इस केस में मेंशन किया है, तो 29,850 रुपये, और यहाँ 53% डीए रहने देंगे, और ये बीपीएससी या विशेष शिक्षक पर क्लिक रहेगा। देन यहाँ कैलकुलेट एट न्यू एचआरए के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। देख सकते हैं कि हमारे सामने आपके सामने इस प्रकार से बेसिक पे 29,850, डीए 15,821, एचआरए 1,493 और मेडिकल 1,000 रुपये। टोटल जो सैलरी बनी 48,164 रुपये, और एनपीएस में जो आपका डिडक्शन हुआ वो 4567, और सैलरी जो बैंक में आएगी वो 43,567 रुपये। इस प्रकार से जो टोटल
एनपीएस जो कटौती मतलब होकर के जमा होगा आपका और गवर्नमेंट का मिला करके वो 10,961 रुपये। देन आप जब टोटल अमाउंट को जोड़िएगा तो टोटल प्रॉफिट में बनेगा 54,528 रुपये। तो इनमें से आपको बेसिक पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी डिटेल आपको मेंशन करने होंगे, यहाँ आपको बेसिक पे डीए, एचआरए, मेडिकल और इसी प्रकार से जो एनपीएस में डिडक्शन होता है वो, और यहाँ जीआईएस में 30 रुपये कटौती होता है, उसका यहाँ मेंशन नहीं है। आपको यहाँ 30 रुपये मेंशन करना है और ये 4567 और 30 रुपये जब आप इसको माइनस करेंगे तो 4597 रुपये, और जो पेमेंट आपको रिसीव होगा वो 43,567 रुपये, जो कि यहाँ बैंक अकाउंट में जो सैलरी रिसीव होने की बात कही गई है वो आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथियों को शेयर ज़रूर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।